गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक और यूसेज को लेकर के, लेकिन वो यूसेज भी फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। आइए देखते हैं वो कौन सा यूसेज है। जैसे हम लोग बात करेंगे जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जो विस्मयदा विस्मयादिबोधक जो सेंटेंस होते हैं जिसमें आह और वाह वाली सिचुएशन पैदा होती है ना, उसमें हम हेयर और देयर का जहाँ यूज करते हैं, वाह और आह वाली जहाँ सिचुएशन पैदा होती है, आह और वाह। आह मतलब जब आदमी परेशान होता है, दुख में होता है, और वाह मतलब जब आदमी खुशी में होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप याद करें तो इस तरीके से देख लें जहाँ अवाह और आह वाली सिचुएशन आए, ठीक है, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और उसके साथ में हेयर और देयर का यूज हो जाए, किसी सेंटेंस में हेयर का यूज हो रहा है, किसी में देयर का यूज हो रहा है, तो वहां पर आपकी 100% कौन सी वर्ब आएगी, कि कौन सी वर्ब आएगी आपकी, ये वर्ब आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब है, ठीक है। और ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है वो उस तरीके से इस मार्क पर जाके खत्म होता है, एक ये डंडा और उसके नीचे बिंदु, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, इसको बोले, ठीक है। तो कोई भी जो सेंटेंस है जो आह और वाह वाली सिचुएशन को व्यक्त करता है ना, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने एक सेंटेंस देखा और दूसरा सेंटेंस देखा, इनका फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस देयर गोज द डॉक्टर गोज देयर। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आगे ही होता है, ज्यादातर केसेस में जब जहाँ देयर का यूज होता है तो देयर को हम सब्जेक्ट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस को पलट भी सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं द डॉक्टर गोज देयर, बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। तो ऐसे बनाते ही हमको क्या चीज नजर आएगी, सब्जेक्ट ये नजर आएगा, डॉक्टर। तो देयर यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए आगे लगा है, और हम ज्यादातर ये समझते हैं कि जो चीज आगे लग जाती है सेंटेंस में, सबसे पहले लग जाती है, उसको हम सब्जेक्ट माने, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। देयर के केसेस में ऐसा 99.9% नहीं होता, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर ये कौन सा वर्ब लिखा हुआ है, ये आपका वर्ब फर्स्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है एस और एस के साथ में, जैसा कि केस है। डॉक्टर कितना है, एक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गोज लिखा हुआ है। कितना डॉक्टर है, एक है, तो गोज लिखा हुआ है। लुक हेयर योरसेल्फ व्हाट नॉनसेंस ही डज। जरा देखो ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, करता है, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, करता है, जो भी है, ठीक है। लुक हेयर, उसका सब्जेक्ट क्या है, यू लुक हेयर। जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है उसमें सब्जेक्ट को नहीं बोला जाता, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है या अंडरस्टूड होता है, कि भाई यहाँ पर हम जब बोलते हैं कि लुक देखो, तो किसको बोलते हैं, जो हमारे सामने होता है, तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है। यू लुक हेयर योरसेल्फ, तो यू के बाद में ये जो लुक है कौन सी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लुक। लेकिन उसके बाद में हेयर का यूज किया हमने, तो ये सिचुएशन फुलफिल हो गई आपकी। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें और वहाँ वाली चीज है। जैसे यहाँ पर तो ये नेगेटिव आ रहा है चीज, तो नेगेटिव में मतलब ये आह वाली चीज आ रही है, यानी थोड़ा दुख है, कष्ट है और नफरत टाइप है। लेकिन यहाँ पर वाह, देयर गोज द डॉक्टर, डॉक्टर जाता है, या वो, तो कोई भी ऐसा जो टोन है जिसमें, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि जस्ट लुक, लुक व्हाट अ व्हाट अ ब्यूटी, लुक व्हाट अ ब्यूटी। तो लुक व्हाट अ ब्यूटी बोलते ही क्या होगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। लुक व्हाट अ ब्यूटी, लुक हेयर, लुक हेयर व्हाट अ ब्यूटी, तो हेयर लगाते ही लुक देयर व्हाट अ ब्यूटी, लुक देयर व्हाट ब्यूटी इज,
ये जो सेंटेंसेस है ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे जो मैं बोल रहा हूँ आपके समझ। और वो सारे सेंटेंसेस या तो आहा बताएंगे या वाह बताएंगे। जब आप एकदम देख करके ताज्जुब होते हो या शॉक्ड होते हो ना, उस सिचुएशन को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के तहत बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको इसी तरह का एक एहसास मिल रहा होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं तो उसका एक यूसेज, एक प्रयोग यानी यूसेज वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाने का भी है। वो सेंटेंसेस जिसमें हेयर और देयर लग जाता है, यहाँ पर हेयर लगा और यहाँ पर देयर लगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके समक्ष एक और इसका यूसेज प्रस्तुत करूँगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मुझे उम्मीद है आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह ज़रूर कर रहे होंगे। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ मुझे लिखने में मत हिचकिचाइए। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नए यूट्यूबर हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही पढ़ाऊँ, और कोशिश मैं हमेशा ज़बरदस्त करने की कोशिश करता हूँ। बस यही मेरा एक आपसे वो है कि आप मुझे समझें, और कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।